स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इन वीडियोस का एक ही मकसद है कि आपको क्वेश्चन आंसर करने में सहायता मिले और क्विक रिवीजन में भी। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक प्लांट हार्मोन रिलेटेड विद इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस। तो वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो रिलेटेड है इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस से? तो वो है आपका GA। क्वेश्चन नंबर 2, एपिकल डोमिनेंस फेनोमेनन इज कॉज्ड बाय। तो एपिकल डोमिनेंस फेनोमेनन किसके द्वारा होता है? ऑक्सिन्स के वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट स्टोमेटल कलर। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है स्टोमेटा के कलर को? तो दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सिन्स आर एबंडेंटली प्रोड्यूस्ड इन। ऑक्सिन्स या हार्मोन है सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द शूट। मेरिस्टेमेटिक रीजन में शूट के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एथिलीन इज फाउंड इन। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन एथिलीन का कहाँ पाया जाता है? तो कच्चे केले में, राइप बनाना, सॉरी राइप मतलब पका हुआ हो गया ना, पके हुए बनाना में। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन गिबरेलिन इज। कौन सा है कॉमन गिबरेलिन? क्या है? GA1, GA2, GA3, GA7। तो ये GA3 है। स्टेम्स कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ये चीज अभी क्वेश्चन आंसर में तुमको समझ में आएगी। आगे है फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट का पार्ट मूव करता है, किधर मूव करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइदर टूवर्ड या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। या तो स्टिमुलस यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसकी तरफ जाएगा या तो उससे दूर जाएगा। मैच द कॉलम्स था। कॉलम ए में दिया हुआ है यहाँ पे आपका हार्मोन और यहाँ पे कॉलम बी में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे है। तो इसका सही है पेयरिंग कि ऑक्सिन जो है एपिकल में डोमिनेंस, गिबरेलिन जो है इंटरनोडल इलोंगेटियन में मिलता है और साइटोकाइनेन सेल डिवीजन पे और एथिलीन ये फ्रूट राइपनिंग में जब फ्रूट पक रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट करना है थिग्मोट्रोपिज्म में और जियोट्रोपिज्म में। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टच हुआ उसकी वजह से। एग्जाम्पल है क्वाइलिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड सपोर्ट। सपोर्ट के आसपास ना क्वाइलिंग हो जाती है टेंड्रिल्स की। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? ये डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होता है प्लांट का और ये रिस्पॉन्स में होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की रिस्पॉन्स पे। इसका एग्जाम्पल है कि ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिफरेंस बिटवीन फोटोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटो का मतलब ये लाइट। एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ शूट ऑफ प्लांट इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, कि जो शूट होता है प्लांट का वो अपवर्ड डायरेक्शन में लाइट की तरफ जाता है। केमोट्रोपिज्म क्या होता है? ये डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में। एग्जाम्पल है कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड फीमेल हाँ गेमेटोफाइट। डिफरेंस बताना है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। स्टिमुलस क्या होता है? ये कंडीशन है दैट इनिशिएट अ रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स होता है और ये चेंज होता है स्टिमुलस एनवायरनमेंट में। स्टिमुलस वेरी करता है अपने हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से, लोकेशन और ड्यूरेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल है जैसे कार हॉर्न। रिस्पॉन्स क्या होता है? ये रिएक्शन होता है स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए, यानी स्पेसिफिकली कुछ चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में उसके लिए ये रिएक्शन होता है। इट इज ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू स्टिमुलस, ये सराउंडिंग के प्रति ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन होता है। रिस्पॉन्स में भी फिजिकल हो सकता है, सेलुलर हो सकता है या फिर बिहेवियरल हो सकता है। एग्जाम्पल है कमिंग असाइड हेयरिंग कार हॉर्न, यानी कि आप किनारे हो जाते हो जब आपको कार हॉर्न सुनाई देता है। डिफरेंसेस बिटवीन फोटोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिज्म।
फोटोट्रॉपिज्म हमने देखा है कि डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो केमोट्रॉपिज्म ये जो है कि डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। एग्जाम्पल है इसमें ग्रोथ ऑफ शूट ऑफ प्लांट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड फीमेल गेमेटोफाइट। 2 बार हो गया है क्या? नहीं, ये बी में भी है, सी और फोटो केमो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी फोटो केमो। ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज मूवमेंट इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स। जो पेड़ों का मूवमेंट है वो बिल्कुल अलग होता है एनिमल्स के मूवमेंट से। तो ये कैसे अलग है? तो जो मूवमेंट है पेड़ों का इन्वॉल्व करता है बेंडिंग हो जाना, ट्विस्टिंग हो जाना, या फिर कोई पार्ट उसका इलोंगेट हो जाना, लंबा हो जाना, खिंच जाना। मूवमेंट को कहा जाता है नॉन लोकोमोटरी। इसके अलावा प्लांट जो है जनरली मूव करते हैं ताकि सिक्योर कर सके सपोर्ट, कैप्चर कर सके फूड, और या फिर फाइंड आउट कर सके वाटर और सॉइल जो है में न्यूट्रिएंट। ठीक है, वाटर फाइंड कर सके या फिर सॉइल न्यूट्रिएंट फाइंड कर सके। प्लांट मूवमेंट जो है कन्फाइंड होता है कुछ ही हद तक, कुछ पार्ट तक ही, सारा पार्ट मूव नहीं करता। प्लांट मूवमेंट अक्सर रिलेट होता है ग्रोथ को, और कोई मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है प्लांट के मूवमेंट में। वेयर एज अगर मूवमेंट देखें हम प्लांट में के अलावा एनिमल्स में, तो एनिमल्स में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह। मूवमेंट को कहा जाता है नॉन लोकोमोटरी। जनरली मूव करते हैं क्या करने के लिए? टू फाइंड मेट्स, अपना साथी ढूंढने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए एनवायरमेंटल चेंजेस से, और खाना कैप्चर करने के लिए। एनिमल मूवमेंट इन्वॉल्व करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटायर बॉडी, पूरा बॉडी मूव करता है। एनिमल मूवमेंट पूरा बॉडी जो है मूव करता है एनिमल के मूवमेंट में, जैसे हम लोग मूव करते हैं। एनिमल मूवमेंट जो है रिलेटेड नहीं होता है ग्रोथ से, और मसल्स इन्वॉल्व होते हैं एनिमल मूवमेंट में। नेक्स्ट है नेम द स्टिमुलस विच कॉजेज द फॉलोइंग मूवमेंट इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म तो लाइट होगा, और थिग्मोट्रॉपिज्म इसका टच होगा, टच की वजह से ये जो है कि ये होता है। और हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की वजह से, और जियोट्रॉपिज्म हमने डिफरेंस बिटवीन में देखा, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। नेम द फॉलोइंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। तो ये है साइटोकाइनिन। ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन प्लांट में कौन सा है? दैट इज एब्सिस्टिक एसिड। मेन ऑक्सिन फाउंड इन मोस्ट प्लांट, ज्यादातर प्लांट में कौन सा मेन ऑक्सिन फाउंड होता है? दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IIA शॉर्ट में कहते हैं इसको। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डिस्क्रिप्टिव टाइप में। तो सबसे पहला है फाइटो हार्मोन, और दूसरा है ट्रॉपिज्म। तो फाइटो हार्मोन क्या होता है? ये हार्मोन होता है प्लांट्स में जिसको फोटो हार्मोन कहते हैं। ट्रॉपिज्म क्या होता है? तो मूवमेंट होता है प्लांट्स में इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, जो डायरेक्शन होता है रिस्पॉन्स का, ये रिलेट करता है टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द स्टिमुलस कम्स, क्योंकि जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। क्लिनोस्टेट क्या होता है? तो क्लिनोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है विच कैन अलाउ, जो अलाउ करता है पॉटेड प्लांट को टू रोटेट, कि वो रोटेट कर सके एट ए स्लो स्पीड, धीरे धीरे स्पीड पे, ताकि डिमोन्स्ट्रेट हो पाए जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस क्या है? फिनोमिनन है सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ का सप्रेशन है, मतलब खत्म, मतलब नहीं होता है ग्रोथ बाई एपिकल बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स की वजह से। इसको हम लोग कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट है पार्थेनोकैपी। तो पार्थेनोकैपी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के कहलाता है पार्थेनोकैपी। और एब्सिशन क्या कहता है? तो एब्सिशन इज द फॉलिंग ऑफ और शेडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो वेरियस पार्ट है उसका जो शेड ऑफ करना है, गिरना है, झड़ना है, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। जैसे कि पत्तियों का गिरना, बर्ड्स का गिरना, फ्लावर और फ्रूट्स का। हेलियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये फिनोमिनन है इन विच यंग फ्लावर हेड्स, जो यंग फ्लावर हेड्स होते हैं, फॉलो द सन, वो सन के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं क्रॉस द स्काई, जैसे जैसे सन मूव करता है एज द स्काई एज इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो वैसे ही ये भी जो है फ्लावर हेड्स भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, जैसा कि तुमने सूरजमुखी के पौधे में देखा होगा।
तो इसी फिनोमिनन को कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड मेंशन वन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ईच। तो यहाँ पे बोला है कि एक इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन ये बहुत सारे रोल हैं यहाँ पे। जैसे ऑक्सिन्स है, ये हार्मोन है, ये प्रोमोट करता है इलोंगेशन को और ग्रोथ देता है स्टेम्स को, रूट को। प्रोमोट करता है सेल डिवीजन इन मैस्कुलर कैम्बियम। ऑक्सिन्स जो होता है एपिकल बर्ड का इनहिबिट करता है या रोक देता है ग्रोथ लेटरल बर्ड्स का, और इसी फिनोमिनन को अभी हमने देखा है, एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनेसिन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को और प्रिवेंट करता है ऑनसेट ऑफ ऑनसेंसेंस इन टिश्यूज। इसके अलावा ये जो साइटोकाइनेसिन हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को, ब्रेक करता है डोरमेंसी सीड्स के, और डिले करता है सेनेसेंस में ऑफ लीव्स एंड अदर ऑर्गन, और प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। इसके अलावा गिबरेलिंस है, तो ये इनहेंस करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ स्टेम का, कॉज करता है स्टेम इलोंगेशन और लीफ का एक्सपेंशन, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है रूट्स के ऊपर। ब्रेक करता है डोरमेंसी बर्ड्स का और ट्यूबर्स का, ये डिले कॉज करता है इन सेनेसेंस और प्रमोट करता है इलोंगेशन इंटरनोड का इलोंगेशन प्रमोट करता है इन शुगर कैन। एथिलीन क्या है? इनहिबिट करता है ग्रोथ लेटरल बर्ड का और जो है एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है, ब्रेक करता है डोरमेंसी बर्ड और सीड की, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट की उम्र के साथ, प्लांट ऑर्गन सच एज जैसे येलोइंग ऑफ लीव्स, ये सब इसकी वजह से हैं। एब्सिसिक क्या एसिड क्या करता है? ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी बर्ड्स में, स्टेम में और सीड्स में, इंड्यूस करता है और मेंटेन करता है डोरमेंसी बहुत सारे सीड्स में, इनहिबिट करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट और रोक देता है सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन, इनहिबिट का मतलब। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट। ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ब्राइफली एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट पार्ट का टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रोपिज्म। सबसे पहला है फोटोप्रिज्म। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड और अवे फ्रॉम सनलाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में होता क्या है कि प्लांट जो है मूव करता है, इसके पार्ट्स मूव करते हैं, किसकी वजह से? लाइट की वजह से, या तो करीब या तो दूर। बिकॉज शूट ऑफ मोस्ट प्लांट ग्रो टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। जो शूट होता है ना, वो लाइट की तरफ जाता है और इसको पॉजिटिव फोटोप्रिज्म कहते हैं, जो हम लोगों ने सबसे पहले वाले में देखा। और ये जो रूट जो होता है ना, वो लाइट से बिल्कुल दूर ग्रो करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, या फिर जो है कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कह सकते हो आप यहाँ पे। फोटोट्रॉपिक नहीं, फोटोट्रॉपिक भी, फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट होता है प्लांट ऑर्गन का इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज दे ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो शूट होता है वो ग्रो करता है अपवर्ड, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी, और इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट है आपका केमोट्रॉपिज्म। मूवमेंट होता है प्लांट ऑर्गन का इन सच, इसके बाद है हमारा केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये मूवमेंट होता है प्लांट ऑर्गन का इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, इसको केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। जब प्लांट का ऑर्गन ग्रो करता है अवे फ्रॉम द केमिकल रिस्पॉन्स, इसको निगेटिव केमोट्रॉपिज्म कहते हैं, और जब ये टुवर्ड द केमिकल रिस्पॉन्स होगा तो इसको पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म कहेंगे। जैसे कि जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करते हैं टुवर्ड द सुगरी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट होता है प्लांट ऑर्गन का इन रिस्पॉन्स टू वाटर, इसको कहा जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट्स ग्रो करते हैं टुवर्ड द सोर्स ऑफ मॉइस्चर के सोर्स की तरफ जाते हैं, रूट्स बढ़ते हैं, और हेंस ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ऑफ ग्रेविटी। The response of plants of gravity is known as geotropism. How are the plant parts sensitive to gravity? कैसे जो है प्लांट के पार्ट सेंसिटिव होते हैं ग्रेविटी के लिए? डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बीज है, ये धीरे धीरे जो है कि इसका शूट सिस्टम और जो है कि रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी ये ऑब्जर्व किया जा सकता है इन लेबोरेटरी व्हेन द सीडलिंग आर प्लेस्ड इन अ पॉट में रख दो फिल्ड विथ मॉइस्ट सॉइल में। रूट जो प्लांट के होंगे वो शोध करेंगे
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जिसका मतलब ये है कि वो ग्रो करेंगे डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड में जा रहे हैं। ये मूवमेंट ग्रो होता है ग्रोथ के लिए सीडलिंग के। जो रूट्स होते हैं नीड टू ग्रो डाउनवर्ड, रूट्स को चाहिए कि वो ग्रो करे डाउनवर्ड सॉइल के अंदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल, ताकि वाटर और मिनरल आसानी से मिल सके। शूट जो होता है प्लांट का वो दिखाता है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जिसका मतलब ये है कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दिस मूवमेंट ये बेनिफिशियल होता है इलोंगेशन के लिए प्लांट के, इससे प्लांट बढ़ता है, इलोंगेटेड होता है। और जो शूट है उसको चाहिए कि वो ग्रो करे अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि सनलाइट उसको मिल सके, ताकि वो और हाइट में ग्रो कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। एक्सप्लेन करना है गिविंग सुटेबल एग्जांपल। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है प्लांट में? डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट का टुवर्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ, तो इसको पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे ग्रोथ होता है शूट का लाइट की तरफ और रूट्स का होता है टुवर्ड ग्रेविटी, तो ये स्टिमुलस के तरफ होना इसको पॉजिटिव कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। वेयर एज नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट का अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर, है ना, इसको कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे ग्रोथ रूट्स का अवे फ्रॉम लाइट, अगर लाइट के सेंस में देखें, लाइट भी तो एक स्टिमुलस है, यहाँ टुवर्ड हो रहा है तो, लेकिन शूट जो है, रूट जो है लाइट से दूर हो रहा है और शूट जो है ग्रेविटी से दूर हो रहा है, तो यहाँ पे अपोजिटली देख लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में। क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट से आपको बताना है, प्रूव दैट रूट्स आर मोर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक देन जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक ज्यादा होते हैं देन जियोट्रॉपिक। ऐसा कैसे? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? पैरेचिस लेना होगा, वायर नेटिंग या फिर गॉज लेना होगा, वायर तार लेने होंगे, मॉइस्ट सॉडेस्ट लेना होगा, जर्मिनेटिंग बीन सीड लेना होगा। प्रोसीजर क्या है? एक पीस ऑफ वायर नेटिंग ले लेंगे गॉज का और उसको सस्पेंड कर देंगे वायर के हेल्प से, फिर जो है कि प्लेस करेंगे कुछ सॉडस्ट 1 इंच वायर के ऊपर, वायर नेटिंग जो है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ना जर्मिनेशन जो है एम्ड कर देंगे कुछ जर्मिनेशन, जर्मिनेट करता हुआ बीन सीड सॉडस्ट पे। देखो इस तरीके से रख देंगे। ऑब्जर्वेशन देखने को क्या मिलेगा हमको? जैसे जैसे सीड जर्मिनेट कर रहा है, जो रेडिकल है वो शुरुआत में ग्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड, दिख रहा है ये रेडिकल शुरुआत में ग्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड थ्रू द वायर नेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। हाउएवर आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे, कुछ वक्त बाद देखोगे क्या होगा, दे स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड टुवर्ड द मॉइस्ट सॉडेस्ट, लेकिन फिर जो है कि उसके बाद इनका जो ग्रोथ होगा किधर होने लगेगा? टुवर्ड द मॉइस्ट सॉडेस्ट। तो जो शूट है ग्रो करता है अपवर्ड ऑल टाइम, ग्रो कहाँ कर रहा है? अपवर्ड ग्रो कर रहा है ऑल टाइम। तो इससे क्या पता चलता है कि रूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड वाटर, रूट हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा? ग्रेविटी और वाटर के डायरेक्शन में जाएगा। जो ग्रोथ है रूट का टुवर्ड वाटर एंड ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सजेस्ट दैट रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक देन जियोट्रॉपिक। तो यानी कि देखो हो क्या रहा है, जो आपका बीज है ना उसका शूट जो है ग्रेविटी के साथ तो जाना ही चाहिए, लेकिन ग्रेविटी और वाटर में किसको पहले सर्च कर रहा है? वो मुड़ जा रहा है वाटर के लिए, है ना, मॉइस्ट सॉडेस्ट की तरफ मुड़ जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये आपका पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है देन जियोट्रॉपिक से भी। तो दिस इंप्लाइज दैट वाटर इज मोर इफेक्टिव स्टिमुलस, यानी अगर ग्रेविटी और वाटर की बात करें तो जिधर वाटर मिलेगा उधर ज्यादा जो है कि मूवमेंट दिखाएगा हमारा प्लांट। स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन स्किल टाइप में देखते हैं, यहाँ पे है द टी प्लांट आर नेवर अलाउड टू ग्रो लेंथ वाइज, ट्री प्लांट को कभी लेंथ वाइज ग्रो नहीं करने दिया जाता, और इसके लिए क्या किया जाता है? ऊपर से उनका कट कर दिया जाता है। A process is known as pruning. In this way, tea plant get a dense growth, और ऐसे में बहुत ही घना ग्रोथ होता है और इजी यील्ड देता है। Answer the following question. Name the scientific phenomena that is being overcome by pruning. तो कौन सा साइंटिफिक फेनोमेना से ओवरकम किया जा रहा है प्रूनिंग के द्वारा? तो एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो एपिकल वाला है लेटरल वाले को नहीं आगे बढ़ने देता है, तो वो एपिकल डोमिनेंस से जो है बचा जा रहा है ओवरकम हुआ जा रहा है। व्हाट प्लांट हार्मोन is responsible for the scientific phenomena mentioned in A? तो ये जो है प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये कौन है? ये ऑक्सिन वाला पार्ट के नेम वन प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट द सेट फिनोमिनन। कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो इनहिबिट करता है सेट फिनोमिनन? तो दैट इज साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिगर गिवन बिलो शोज द स्टेजेस ऑफ राइपनिंग इन अ बनाना। बनाना में ये जो बनाना पक रहा है
तो यहाँ पे स्टेज दिखाई दे रहा है राइपनिंग ऑफ बनाना का, बनाना के पकने का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव चेंजेस। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एथाइलिन। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस हार्मोन। तो पहला ये फीचर है कि ये सिंथेसाइज होता है सेनेसेंट में लीव्स और फ्लावर्स के, जर्मिनेटिंग सीड्स के और राइपनिंग फ्रूट्स में। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका फंक्शन में कि इंड्यूस करता है और प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, ये दोबारा से मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डायग्राम गिवन अलोंग साइड शोज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। ये ट्रॉपिज्म शो करता है ये डायग्राम। स्टडी द सेम, इसको स्टडी करना है, देखना है और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म शोन हियर। अब यहाँ पे किस तरह का ट्रॉपिज्म दिखाई दे रहा है इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो है केमोट्रॉपिज्म दिखाई दे रहा है कि ये वो फिनोमिना है जिसमें ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन होता है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। अच्छा, नेक्स्ट है कि लेवल द गाइडलाइंस। तो ये जो पहला वाला ऊपर टॉप वाला पार्ट है ये पॉलन ग्रेन है। ये जो आपका ये जो नली जा रही है ये क्या है, पॉलन ट्यूब है। थर्ड वाला ये आपका ओव्यूल है और ये जो फोर्थ है ना पूरा, ये क्या है, ओवरी है। नेम टू इफेक्टिव स्टिमुलेंट दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 यानी कि पॉलन ट्यूब के लिए। तो शुगर और पेप्टॉन्स। नेम टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट, दो ग्रुप बताने हैं प्लांट के, वेयर पार्ट 2 ग्रोज टुवर्ड gametophyte with the help of the stimulant mentioned in C. तो दैट इज जाइम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये दो ग्रुप है प्लांट के जहाँ पे ग्रो करता है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना। ये क्रीपर्स कहलाते हैं ना, इस तरह के पेड़ पौधे जो मतलब सहारे के चढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो डायग्राम है। नेम द स्ट्रक्चर शोन एज एक्स एंड वाई इन द फिगर। कि यहाँ पे जो एक्स और वाई जो फिगर में दिखाई दे रहे हैं ये है क्या। तो ये जो एक्स है ना ये स्टेम टेंड्रिल है और ये जो वाई है ये जो है आपका लीफ टेंड्रिल है। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शन। स्टेम एंड लीफ टेंड्रिल इनेबल करते हैं प्लांट को कि वो क्लाइंब कर सके, क्लाइंब अप सपोर्ट, कोई सपोर्ट मिले तो उस पर वो चढ़ सके। नेम द फिनोमिना डिपिक्टेड एंड डिफाइन इट। कौन सा फिनोमिना हो रहा है और इसको डिफाइन भी करना है। तो थिग्मोट्रॉफिज्म ये फिनोमिना हो रहा है। ये क्या होता है कि ये ग्रोथ मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू टचिंग स्टिमुलस। स्टेम टेंड्रिल। तो नेक्स्ट क्या हो गया, हाउ डू द स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो स्टेम टेंड्रिल जो कि एक्स है अराइज करता है फ्रॉम द स्टेम, वाइल लीफ टेंड्रिल जो होता है अराइज होता है फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट शो द सैड फिनोमिनन। अब जैसा स्वीट पी है या फिर वाइन्स है या फिर कैस्कटा है, ये सब जो है इस तरह का आपको फिनोमिनन दिखाते हैं, यानी कि ये क्रीपर्स टाइप के होते हैं जिसमें ट्रॉपिज्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।